अरे यूएसजी तक छोड़ के नहीं जाते, 5 मिनट के लिए बाहर जाते हैं। छोड़ के नहीं जाते? नहीं। कहाँ से मिला तुम्हें? ऐसी चीज से। सेम मिस पढ़ा रही हो। नहीं सर, सही पढ़ा रहे हैं तो। अच्छा, लेकिन तो फाइनल सी एस सेम बी होता में है। पढ़ा रहे हैं। हाँ, फाइनल सेम होता है। सही। ओके। यार स्वार्म इंटेलिजेंस जो है ये मुझसे करवाया था। सिर्फ बेसिक वो करवाया था, थ्योरी पढ़ाई थी। तो ये थ्योरी भी नहीं, सिर्फ ओवरव्यू देता कि शुरू में। पढ़ाया भी नहीं, एकदम से हाँ शुरू शुरू में वो दे दिया था, उसके बाद तो नहीं ना। नहीं। तो उन क्लासेस में टीचर्स ने पढ़ाया है, हमारे टीचर ने नहीं पढ़ाया। नाइस। क्या पढ़ाया उसमें? ये नोट्स ही मांग लेना कम से कम। हाँ, मांगे मैंने। न्यूरल नेटवर्क्स, नाइव नाइव बेस, डिसीजन ट्री, न्यूमेरिकल्स, के मीन्स भी न्यूमेरिकल। ओके, तो यानी कि ये सब तो आते हैं, एक दफा प्रैक्टिस करने की ये तो चीजें। डाटा माइनिंग के दूसरी दफ़ा देने वाले हो। हाँ। ओके। हमारे तो शेयर पास। कर लो स्क्रीन। हाँ। एक सेकेंड। अच्छा। तुम्हारे पास जो सबसे पहला टॉपिक वो क्या है? सी एफ जी है। ठीक है। सी एफ जी और ग्रामर्स इन जनरल है। ये तुम्हारे है ना? हाँ। ठीक है। सबसे पहले तुम्हारे पास ग्रामर क्या होती है ऑटोमेटा में? ओके। ग्रामर होती है जिससे कोई वो रूल्स होते हैं जिससे तुम्हारी लैंग्वेज डिफाइन होती है। ठीक है, जैसे आरी एक एक तरीका था जिससे लैंग्वेज डिफाइन हो रही थी, राइट? एक डीएफए सही एक है। तरीका था जो जिससे लैंग्वेज डिफाइन हो रही थी। सही है। इससे बहुत सारी डिफरेंट ग्रामर्स है जिससे लैंग्वेज डिफाइन हो सकती है। चॉम्स की एक हायरार्की है, उसमें तीन टाइप्स की, तुमने दो लिखी हुई है, मतलब तीन लिखी हुई है, और जो दूसरा वाले नोट्स है उसमें तीन टाइप्स लिखी हुई हैं, चार टाइप, सॉरी। ठीक है। तो सही है। सबसे पहले चलो, सबसे पहले ग्रामर की टाइप्स ही कर लेता हूँ। ओके। अब ग्रामर जनरली में, ठीक है, जैसे कि डीएफए और एनएफए में तुम्हारे पास इनिशियल स्टेट होता था, फाइनल स्टेट होता था, ट्रांजैक्शन टेबल होती थी, ये सारी चीज़ें होती थी, राइट? हाँ। हर ग्रामर में भी ये चार चीज़ें तो हैं। सबसे पहले सिग्मा। ओके। वो समीशन वाला साइन कहाँ है हाँ। ये? इसमें क्या होगा? इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल्स। टर्मिनल्स क्या होता है मैं बताऊंगा, लेकिन टर्मिनल्स जो होते हैं वो तुम्हारे स्मॉल केस से रिप्रेजेंट होते हैं। स्मॉल केस है। मतलब लोअर, लो, जो स्मॉल स्मॉल अच्छा, लेटर्स होते हैं। स्मॉल केस, सही सही सही। ठीक है। ओके। अच्छा, अब तुम्हारे टर्मिनल्स का ये भी मतलब है कि वो टर्मिनेट हो रहा है वहाँ पे, वो किसी और से रिप्लेस नहीं हो सकता, वो अपनी जगह पे रहेंगे। सही है। मतलब अब मैं किसी और बताऊंगा, से। रिप्लेस होने का मैं बताऊंगा जब वो सेव जी करवाऊंगा। अभी के लिए बस याद रखो। सही है। ठीक है। नंबर टू। नंबर टू, तुम्हारे पास जो वी ऑफ एन है या जो भी लिखा हुआ है, इज़ ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ टर्मिनल्स। इसमें के सारे टर्मिनल्स आ जाते हैं। जैसे कि तुम्हारे पास नॉन टर्मिनल, फाइनल सेट ऑफ टर्मिनल, अच्छा ये टर्मिनल्स नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे होना चाहिए था नॉन टर्मिनल्स। ठीक है। ओके। और यहाँ पे, नॉन टर्मिनल्स। सॉरी सॉरी, ये टर्मिनल है और ये सेट ऑफ नॉन अच्छा। टर्मिनल्स है। सही सही। ठीक है। नॉन टर्मिनल्स वो होते हैं जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनल्स, और वो तुम्हारे अपर केस से रिप्रेजेंट होते हैं, यानी कि अपर लेटर्स हैं, कैपिटल लेटर्स। सही। ठीक है। हमारे पास फिर थर्ड आता है पी, जो इसमें सारे के सारे प्रोडक्शन रूल्स होते हैं। प्रोडक्शन रूल्स क्या है मैं वो भी बताऊंगा, जो कि वो टेक्निकली बता रहे होते हैं कि कौन सा लेटर, कौन सा टर्मिनल किस से रिप्लेस हो रहा है। और सिंपली एस जो है वो स्टार्टिंग सिंबल है। ओके। सही। अच्छा,
अब फॉर एग्जांपल ये आ गया, ये तुम्हारे पास प्रोडक्शन रूल्स हैं एक ग्रामर के, ठीक है, एक ग्रामर है उसके दो प्रोडक्शन रूल्स हैं। एस सबसे लेफ्ट पे देखो, एस है राइट, कैपिटल एस है। हम्म। सबसे लेफ्ट पे हमेशा तुम्हारे पास क्या होता है, नॉन नॉन टर्मिनल। टर्मिनल होता है। ओके, यानी कि वो किससे रिप्लेस हो सकता है, तो एस किससे रिप्लेस हो सकता है, ये राइट साइड बताएगी। एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय स्मॉल ए, कैपिटल ए। ओके, सही है। कैसे रिप्लेस होना क्या मतलब है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले स्मॉल ए क्या है तुम्हारे पास, टर्मिनल है, और कैपिटल ए क्या है, नॉन टर्मिनल है। तो देखो स्मॉल ए जो है ये हम्म। टर्मिनल है, इसको रिप्लेस किसी से नहीं कर सकते, राइट। लेकिन अगर कैपिटल ए को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक और प्रोडक्शन रूल है कि कैपिटल ए कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए, कैपिटल ए, ये बी, कैपिटल ए, और फिर नल बी, सही है। राइट। तो इसलिए तुम्हारे पास जो क्या ये ए है जो ये नॉन टर्मिनल है, बिकॉज तुम ए को इससे भी रिप्लेस कर सकते हो, इससे भी रिप्लेस कर सकते हो, से भी और नल और से भी। नल से भी कर सकते हो। ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, और इससे जो है एक स्ट्रिंग जनरेट करते हैं। ये जो प्रोडक्शन रूल है हर ग्रामर का अलग अलग होता है। हर ग्रामर का अलग अलग होता है, यस, हर ग्रामर के अलग प्रोटेक्शन रूल्स होते हैं, ठीक है। हमें कैसे याद रहेगा क्या इस ग्रामर का ये है, इस ग्रामर का ये क्या है? चीज़, हमें कैसे याद आएगा कि इस ग्रामर का ये है और इस ग्रामर का ये है? क्या मतलब किस ग्रामर क्या, वो तो तुम्हें प्रोडक्शन। प्रॉब्लम दी जाएगी, हम्म। तुम्हारे पास हल होगी। सही है, चलो। ओके, अच्छा, क्या बोल रहा था, हाँ, तुम्हारे पास जो जो ग्रामर होगी हम्म। वो तुम्हें अक्सर कंस्ट्रक्ट भी करनी होगी, प्रोडक्शन रूल्स तुम्हें खुद बनाने होंगे, देख के कि उस ग्रामर से जनरेट क्या होगा, मतलब लैंग्वेज क्या है उसकी। ओके, सही बताऊंगा। है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये प्रोडक्शन रूल्स हैं, ओके, और तुम्हें इस प्रोडक्शन रूल से, जैसे हम लोग आरी से कोई स्ट्रिंग जनरेट करते थे, हम्म। वैसे ही ग्रामर से ही हम लोग को स्ट्रिंग जनरेट करनी है, इन्हीं ग्रामर यानी प्रोडक्शन रूल्स को देखते हुए ये जनरेट करता है। ओके, तो सबसे पहले हमेशा एस से स्टार्ट होता है, शुरू में एस आ गया, ठीक है। सही है। अब एस किससे रिप्लेस हो सकता है, नेक्स्ट में लिखो, एस रिप्लेस हो गया किससे, ए से। ए एस से, ए ए। और ए से, सॉरी, ए और ए से। ठीक है। कौन सा रूल लगा यहाँ पे, लेट्स से रूल वन कह लो, इसको रूल वन कहते तो, और सबको अलग अलग हम्म। कह देंगे हम लोग, ठीक है। सही है। अच्छा, ये हो गया, तो अब मुझे ये चाहिए राइट पे, एक और ए और एक और वगैरह चाहिए, तो मैं ए को किससे रिप्लेस करवाऊंगा जो कि मेरे पास एक और ए आएगा, ए को रिप्लेस ए से। ए और ए से, ए मतलब, ए से, ए और ए से, हाँ। तो ये टेक्निकली क्या हो जाएगा, ए, ए और ए, ये समझ में आ रहा है कैसे, कि इसकी जगह क्या आ गया तुम्हारे पास, ये और ए ये आ आ गया, गया। तो इसको रिप्लेस करके तुम्हारे पास जब ये चीज़ इससे रिप्लेस हो जाएगी तो तुम्हारे पास ये बन जाएगा, सही है। ठीक है। ये इसको प्रोडक्शन रूल टू कह रहा हूँ मैं, बिकॉज मैं नंबर दिए मैं इनको, तुमने जो ऊपर जो लिखा है ट्रिपल और बी ए, ये तुमने ग्रामर लिखी है या ये लैंग्वेज? ये मैंने स्ट्रिंग लिखी है कि ये जनरेट अच्छा। करनी है हमें यूजिंग दिस रूल्स। ओके। अब क्या करना है मुझे, अब मैं क्या करूँगा, अब फिर वही दोबारा रिप्लेस होगा। हाँ ये हो जाएगा, ओके, यानी कि तुमने हम्म। ये ए को रिप्लेस किया किससे, अगेन ए और ए से, तो ये बन गया, अगेन प्रोडक्शन रूल टू लगा यहाँ पे। अब क्या करना है तुम्हें, अब जो तीन है ए तो आ गया, राइट, तीन ए आ गए। तो अब क्या करना है, अब डी को रिप्लेस करना है। बी को रिप्लेस, बी से रिप्लेस करना है, अभी भी रिप्लेस तो ए ही होगा, राइट। हम्म। ए की जो तीन प्रोडक्शन रूल्स है, या तो ये इससे रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, को इससे कर सकता हूँ, या तो नल से कर सकता हूँ। अगर मैंने नल कर दिया तो फिर तो ये सिंपली ये हो जाएगा, तो ये स्ट्रिंग वो नहीं बन रही जो कि हमें चाहिए, राइट, समझ में आया। ए को, ये वाले ए एक। को हाँ। अगर मैं नल से रिप्लेस करता हूँ
तो वो नहीं तो ये बन लगेगी, जाएगा, सेंटर होना चाहिए। राइट। हम्म, अगर मैं ए को इससे रिप्लेस करता हूँ, ये वाले, अगेन ये वाले को, तो ये तो ये और ये बन जाएगा, 4 ए आ गए शुरू में, हम्म, लेकिन ये इससे फिर जनरेट नहीं चार हो रहा इससे, लगेंगे। राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बी और ए से रिप्लेस कर देंगे, ऐसा, सही। सही इसमें है। प्रोडक्शन रूल कौन सा लगा है, 3 लगा है, थ्री लगेगा। ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना, एक अब सेकेंड। हम्म, बोलो। अब अब फिर दोबारा ए है बी के बाद, तो फिर ये रिप्लेस होगा ए। ऐसे ये हो जाएगा। हम्म, कौन सा प्रोडक्शन रूल है, अगेन 2, फर्स्ट हाँ टू। 2 या, राइट। इसको मैं 2 कह रहा हूँ, इसको 3 कह रहा हूँ, इसको 4 कह रहा हूँ। सही है। ये हो गया, और फिर फाइनली तुम्हें क्या करना, अब भी ख़त्म हो गया, इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो फिर ए को हम्म, किससे रिप्लेस करना, नल से। तो फिर वो नल यानी एम्प्टी है, उसको 4 से रिप्लेस कर दिया, तुम्हारे पास ये आउटपुट जनरेट हो गया। तो तुम्हारे पास ये प्रोडक्शन रूल करते हुए तुमने प्रोडक्ट इन वाले प्रोडक्शन रूल से कौन सी स्ट्रिंग जनरेट कर दी, ये जनरेट कर डिवाइड। दी, सही। सही। एक तो ये चीज़ है, ओके। अब ज़रा लैंग्वेज डिफाइन करो इन वर्ड्स, कि लैंग्वेज में क्या पैटर्न है। हमेशा ये देखो कि स्टार्टिंग सिंबल एस है, और एस को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं ए और एस से, राइट, ए और ए हम्म, से, सॉरी। तो स्टार्टिंग में कुछ भी कर लो, हमेशा लेफ्ट हैंड पे ए ही आएगा, लेफ्ट हैंड पे ये सही है। ठीक है। ये तो एक पैटर्न मिल गया हमें, हमें हमेशा स्टार्टिंग विद ए होगा। उसके बाद हम लोग ए को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ए और ए से भी कर सकते हैं, ए मतलब से ये और कितनी दफ़ा भी चल सकता है, कितनी दफ़ा भी ए आ सकता है, राइट। हम्म, क्योंकि अगर हम लोग ए और ए से कर दिया, फिर दोबारा ए और ए से किया, फिर दोबारा ए और ए से किया, तो ये इन्फिनेटली चल सकता है, राइट। हाँ। तो ये, इसके बाद तुम्हारे पास कहाँ था मैं, हाँ, स्टार्टिंग में ए है, उसके बाद ए भी कितनी दफ़ा आ सकता है, और टेक्निकली बी भी कितनी दफ़ा आ सकता है, राइट। समझ में आ रहा है कैसे, अगर मैं ये हम्म, बनाना चाहूँ, हाँ। ये बन सकता है, हम्म, कोशिश करो, ए और ए, ए और ए आ गया। फिर ए अब को ए को किससे रिप्लेस किया रिप्लेस तुमने, कर बी, बी से। बी ए, और फिर इसको दोबारा से किया तुमने, ये हो गया, बीस। ऐसे एंड सो ऑन चलते जाएगा। हाँ। अगर मैं आखिरी में ये भी कह दूं कि ए है, तब भी हो जाएगा, हाँ तब हो जाएगा। राइट। तो अगर आहिस्ता आहिस्ता कर दूं मैं, ऐसे ऐसे चलते जा रहा है, और फिर आखिरी में लेट्स से ए है, तो फिर मैंने इसकी जगह ए कर दिया, एंड सो ऑन। तो पॉइंट ये है कि शुरू में तो तुम्हारे पास ए आना है, बाद में तुम्हारे पास ऐसा भी हो सकता है, कितने भी बी और कितने भी ए आ सकते हैं। सही है। एक सेकंड रुकना, अच्छा, समझ में आ गया। तो इसका पैटर्न हम्म, क्या बन रहा है, इसका पैटर्न है कि ऑल स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट विद ए, दैट्स इट। और string that starts with A। हम्म, अच्छा हाँ सही है। ओके, हम्म, ओके। एक और चीज़ है इसमें कि हम लोग सी एफ जी पे आए क्यों, हाँ। जो लैंग्वेज, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं तुम्हारी कि वो सी रेगुलर एक्सप्रेशन से बनी ही नहीं सकती, अच्छा। ओके।
उसके वो लिए हम CFG। सी एफ जी यूज़ करते हैं। तो जो तुम्हारी सी एफ जी से बनती है वो आर ई से भी नहीं, सॉरी, जो आर ई से बन सकती हैं लैंग्वेजेस वो सी एफ जी से भी बन सकती हैं। लेकिन सी एफ जी कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी अलाउ करता है जो कि आर ई अलाउ नहीं करती। फॉर एग्जांपल, एक है तुम्हारे पास लैंग्वेज के, अगर मैं बोलूँ पैलिंड्रोम, पता है ना क्या होता? हाँ, क्या होता है पैलिंड्रोम? पैलिंड्रोम मतलब सेम वर्ड्स ना। सेम सेम वर्ड्स नहीं, हाँ, उसको मतलब रिवर्स भी कर दो तब भी सेम रिवर्स रहेगा। सेम रहेगा, हाँ। तो अगर तुम जितनी भी कोशिश कर रहे हो वो आरी से बन ही नहीं सकती ऐसी लैंग्वेज। जब आरी अच्छा। से नहीं बन सकती तो डीएफए से भी नहीं बन सकती, राइट? लेकिन वो हम्म, लैंग्वेज हमारे पास उससे बन सकती है, सीएफजी से। ठीक है, अभी बताएंगे कैसे। सही। अच्छा, अब हम लोग अब ये वाले प्रोटेक्शन रूल्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए के तीन है ना टेक्निकली, तो तीन तो हमने हम्म, सेपरेट करके लिख दिया। सही। अच्छा, अब चेक करने के लिए कि प्रोटेक्शन रूल वैलिड हैं या नहीं, उसके लिए एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। ओके, सही। अब है ये कि लेफ्ट पे कम से कम एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए। एक नॉन टर्मिनल सही है। सही है, दैट्स इट। और साथ साथ के प्रोडक्शन रूल के राइट हैंड साइड पे कम से कम एक टर्मिनल होना चाहिए। लेफ्ट साइड पे कम से कम एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए, राइट साइड पे एक टर्मिनल होना चाहिए। टर्मिनल सही सही। ओके, अब इसके हिसाब से देखें तो ये क्या करेक्ट है? लेफ्ट हैंड साइड पे नॉन टर्मिनल भी है, राइट हैंड हम्म, साइड पे टर्मिनल भी है, तो ये प्रोटेक्शन सही है। सही है। लेफ्ट पे क्या है? टर्मिनल है, और टर्मिनल राइट है। पे नल है। नल तो एग्जिस्ट ही हम्म, नहीं करता ना, तो ये भी दोनों हम्म, लिहाज से गलत है ये। सही है। ये भी थर्ड वाला, गलत है। फोर्थ वाला। फोर्थ वाला सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि नल है, ये नहीं हो सकता ये। नहीं, नहीं हो सकता। एम्प्टी अच्छा प्रोडक्शन हाँ, रूल है ये। जरूरी है। सही है। सही। और फिर फाइनली ये भी नहीं हो सकता गलत है, नहीं हो क्योंकि सकता। नल है। सही। एक्चुअली नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, नल तो फिर भी आ सकता है बिकॉज तुम नल को यहाँ पे भी तो रिप्लेस कर रही हो ना। हाँ। हाँ, तो नल नल वाली कंडीशन सही है, यानी कि ये भी ठीक है। राइट हैंड साइड पे नल है, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं, तो ये भी ठीक है। ओके, ये भी सही सही। प्रोडक्शन रूल है और ये भी सही अल्लाह प्रोडक्शन रूल सल्लल्लाहु है। अलैहि वसल्लम, सही प्रोडक्शन है। ओके, अच्छा, अब एक है तुम्हारे पास चॉम्स्की हायरार्की, उसमें टाइप्स ऑफ ग्रामर्स हैं। ठीक है, इसकी सिर्फ थ्योरी है। चॉम्स्की ग्रामर की वो है, टाइप है क्या? हायरार्की है, टाइप नहीं है। उसमें डिफरेंट ग्रामर्स जो हैं वो डिफाइन नहीं हुए कि एक ग्रामर में तुम्हारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं, एक ग्रामर में तुम्हारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं, एंड सो ऑन। अभी बता रहा हूँ, ठीक है, इसकी सिर्फ थ्योरी है, इसके न्यूमेरिकल है। सबसे पहले टाइप ज़ीरो है तुम्हारे पास। ठीक है, चार सही। टाइप्स हैं, टाइप ज़ीरो, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री। टाइप ज़ीरो ऑल्सो नोन एज अनरिस्ट्रिक्टेड, टाइप वन known as context sensitive, सेंसिटिव सही है। type 2 known as context free, हम्म, type 3 known as regular। ओके, सही। टाइप ज़ीरो में तुम्हारे पास रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, किसी भी टाइप की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। ओके, और सही। वो ऐसी लैंग्वेजेस कौन सी मशीन एक्सेप्ट करती हैं? ट्यूरिंग मशीन्स। ट्यूनिंग मशीन्स। टाइप वन अच्छा, तुम्हारे पास, रिस्ट्रिक्शन ना। टाइप वन तुम्हारे पास कौन सी कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है। ग्रामर ये एक्सेप्ट क्या करती है? तुम्हारी लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे लिखा है या नहीं, हाँ ये लिखा हुआ, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा ये एक्सेप्ट करती हैं। अच्छा। सही है। उसके बाद टाइप टू आती है तुम्हारी, जो कि ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता जब जब तुम नीचे आते जा रही हो, ग्रामर ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होते जा रही हैं और लेस पावरफुल। लेस पावरफुल सही है। ठीक है, लेस, ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव भी और लेस पावरफुल भी। टाइप टू में तुम्हारे पास सी एफ जी यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, और टाइप थ्री में तुम्हारे पास क्या है? रेगुलर ग्रामर। रेगुलर ग्रामर।
तो रेगुलर ग्रामर सीएफजी तुम्हारे जो है पास वो लीनियर बाउंड के लिए यूज होता है, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा के लिए। सी एफ जी नहीं नहीं, सी एफ जी नहीं, सीएसजी, सी एस सीएसजी। जी, हाँ, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा के लिए यूज़ होता है। ओके। सही है। ओके। अब जब ये और वो क्या चीज़, सीएफजी। सी एफ जी तुम्हारे पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए यूज़ होता है, और पुश डाउन ऑटोमेटा तुम्हारी सी एफ जी एक्सेप्ट करती है, और तुम्हारे पास जो रेगुलर ग्रामर है वो क्या एक्सेप्ट करती है, डी एफ ए एक्सेप्ट करती है वो, मतलब डी एफ ए रेगुलर ग्रामर एक्सेप्ट करती है, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशंस। सही है। ठीक है। अब अब तुम्हारे पास ये जो है ना, ये जो लाइंस बनी हुई हैं, ये एज अ सबसेट काम कर रही हैं। मतलब ये कि टाइप ज़ीरो में ये सारी आ गई। सही ओके, है, हाँ। टाइप ज़ीरो भी, वन भी, टू भी और थ्री भी। टाइप वन में तुम्हारे पास टाइप टू और टाइप थ्री भी इंक्लूडेड है, टाइप टू में तुम्हारे हम्म। पास टाइप थ्री भी इंक्लूडेड है। ओके, ये सबसेट बन रहा है एक तरीके से। सही है। ठीक है। ओके। जब भी पीडीए में हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं, पीडीए में हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। या क्वेश्चंस दे सर, ये कुछ पता नहीं है वो ऐसी थे क्या थे, समझ में आई नहीं वो बस। हाँ, पीडीए है मुश्किल, पीडीए थोड़ा सा मुश्किल है। इवन सीएफजी भी जब कंस्ट्रक्ट करनी होती है ना सीएफजी, तो वो खुद से थोड़ा सा मुश्किल होता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। एक प्रोडक्शन रूल है तुम्हारे पास, हम्म। एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस, दिस, ज़ीरो या वन। तो ये चार ऐसे लिख भी सकते हैं हम लोग। ओके। फिर तो अगर हम लोग, अच्छा अब ये जो ये साइन है ना, ये हम्म, बार, ये बता रहा होता है कि हमारे राइट साइड पे कितनी टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स है। हाँ। ओके। सही। अब सही सही। लेट्स से कि यहाँ पे क्या है कि b कैन बी रिप्लेस्ड बाय ज़ीरो एस। तो अगर हम लोग ने इस पे वो लगाया, मैग्नीट्यूड या बार जो भी है, तो इसमें राइट साइड पे कितनी है, दो है, टू आ गया। इसमें भी दो है, टू आ गया। टू इसमें आउट एक है, इसमें वन आ वन। गया, इसमें एक है, वन आ गया। ओके। सही। अच्छा, अब ये लिखा है कि वाई डू वी नीड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, इस वजह से भी। अब लेट्स से कि तुम्हारे पास एक और लैंग्वेज है, ये हम्म। लैंग्वेज को पढ़ सकते हो, मतलब डिफाइन कर सकते हो लैंग्वेज में है क्या। नहीं। याद है मैंने बताया था कि शुरू में ए आएगा, हाँ। और ए कितने आ सकते हैं, पावर एन। पावर। उसके बाद बी आएगा। हाँ। हाँ। तो ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, ओके, इसे कौन सी नोटेशन कहते थे मैं भूल गया, लेकिन इसका मतलब ये है कि शुरू में ए आएगा। ठीक है, ये कॉमा नहीं है, आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे कॉमा एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे ए की पावर एन और बी की हाँ। पावर एन है। ठीक तो है। मैं जिस नहीं करता, हाँ मतलब करता भी है या नहीं भी करता। नहीं कर, मतलब कॉमा नहीं है, टेक्निकली दोनों एक ही स्ट्रिंग का पार्ट है, इसलिए कॉमा नहीं है। हम्म। सही है। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि शुरू में तो ए ही आ सकता है, और ए कितने आ सकता है, एड नंबर। एन, और एन एन क्या है कि ग्रेटर इक्वल्स टू वन, यानी कि एक या एक से ज़्यादा ए आ सकता है। और बी कितना आ सकता है, बी बी एड पावर एन। पावर एन है, राइट, दोनों की पावर हम्म। एन है। तो मुझे जितना इसकी पावर एन लेनी पड़ेगी, उसी की इतनी वैल्यू लेनी पड़ेगी। लेट्स से कि मैं अगर ए की पावर थ्री ले रहा हूँ, तो मुझे बी की पावर थ्री लेनी पड़ेगी। मतलब तीन ही आ जाएंगे और तीन भी आ जाएंगे साथ एग्जैक्टली में। exactly. तो तुम्हारे पास ये लैंग्वेज क्या बन रही है अब, सोचो।
क्या बनने से क्या मतलब है? मतलब कि डिफाइन कैसे कर सकती हो तुम कि लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स क्या क्या बन सकती हैं तुम, और पहले स्ट्रिंग्स बना लो। ऐसा हो सकता है कि 2 A एंड देन 2 B, ऐसा भी हो सकता है, 5 A एक ही और एक भी हो सकता 5 B, है। 1 A 1 B, 10 A 10 B। क्या पैटर्न है इसका? हम्म मतलब फाइनाइट और इनफाइनाइट पूछ रहे हो तुम? नहीं, पैटर्न क्या है? अगर मैं वर्डिंग में बोलूँ कि ये लैंग्वेज है जिसमें क्या होता है। ए की पावर, ए जो है वो एन नंबर ऑफ टाइम्स है हमारे पास, और बी भी। इसमें अगर मैं शॉर्टली बोलूँ तो मेरे पास हम्म नंबर ऑफ एज एंड नंबर ऑफ बीज इक्वल है। ओके। हम्म ओके, अगर सही से मैं इसको डिफाइन करूँ तो मैं बोलूँगा कि ऑल स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग और विद बी वेयर ए एंड बी आर इक्वल। ऐसे। ठीक है। हाँ। ओके, अब इसकी इसको जैसे हम लोग ने याद है शुरू शुरू में किया था कि ऐसे लैंग्वेजेस को हम लोग ने फिर पहले रेगुलर्स में एक्सप्रेशंस में बना के चेक किया था। हम्म इस अगर हम लोग इसको देखें तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन में बन ही नहीं सकता। ओके, मैं इसमें टाइम नहीं लगा रहा कि क्यों नहीं बन सकता, लेकिन इम्पॉसिबल है बनाना। तो मैं इसी सही है। रेगुलर एक्सप्रेशन डिराइव कर ही नहीं सकती जो कि ये इसकी लैंग्वेज बना। सही है। सही है। तो उसके लिए क्या काम आएगा? सी एफ जी। सी एच जी में। अब सी एफ जी में तुम्हें एक ग्रामर्स या प्रोडक्शन रूल्स बनाने हैं जो कि ये लैंग्वेज को डिफाइन कर रहे हो। सही है। हम्म ओके, अच्छा अब उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, दो प्रोडक्शन रूल्स बना दिए सिंपली, नहीं दो नहीं। ओके, ये वो वाली नहीं है। चलो ये खुद से बनाते हैं, आ जाओ खुद से बनाते हैं। ओके, मैंने कह दिया स्टार्टिंग सिंबल एस है और ये रिप्लेस हो हम्म सकता है ए ए से। और ए से। मैंने ये कह दिया। ठीक है, सही है। मैंने कह दिया कि ए रिप्लेस हो सकता है ए और ए से, एंड या फिर कैसे रिप्लेस हो सकता है सिंपली बी से। बी से। ठीक है, या फिर ऐसे कह देते हैं कि बी बी। और अच्छा एक्चुअली अगर मैं ये कर देता हूँ, चलो ओके ये कर देते हैं। ठीक है, ये कर दिया मैंने, और फिर बी यहाँ पे कह देता हूँ कि मैं बी और बी नल्स। और साथ साथ नल। सही है। ठीक है, अब लेट्स से कि अब मुझे ये स्ट्रिंग डिराइव करनी है, 3 दफ़ा ए 3 दफ़ा बी हो जाएगी। पहले ये हुई, एस हुआ पहले तो, और फिर ए हुआ, और फिर ए ए हुआ, और फिर ए ए हुआ, ए ए हुआ, फिर बी ए आ गया। बी ए बी सॉरी, हम्म और फिर फिर ए बी ये, बी। हाँ, इस तरीके से इन्हें तीन भी हो जाएंगे। और फिर फाइनली नल वो हो गया, तो वो नहीं। नल हो गया, बन गई। हम्म लेकिन इसमें मसला है, ये लैंग्वेज तो सिर्फ वही अलाउ कर रही है ना कि तुम्हारे पास जितने एज और उतने बीज हों। मैं हम्म इस प्रोडक्शन रूल से कुछ और भी डिफाइन कर सकता हूँ, मतलब कुछ और मैं इस प्रोडक्शन रूल से ये भी स्ट्रिंग बना सकता हूँ। बन सकता? ये वाली। हाँ। बन जाएगा ना। तो मुझे ऐसी लैंग्वेज बनानी है जो कि प्रोड्यूस ही सिर्फ ऐसे फॉर्म में करे कि जितने एज हों और उतने ही बीज हों, लेफ्ट एंड राइट साइड पर रिस्पेक्टिवली। सही है, तो इसके हिसाब से ये सी एफ जी गलत है। तो इसकी सी एफ अच्छा, जी तो हमें ऐसे रूल चाहिए तो सिर्फ पर्टिकुलर उसी चीज के लिए हो? क्या चीज़? ऐसे रूल्स चाहिए स्पेसिफिक उसी उसी रूल्स के एग्जैक्टली मतलब उसी exactly. ग्रामर के लिए? सिर्फ वही कंस्ट्रक्ट होता हो, उस रूल को ब्रेक नहीं करता हो। उससे कोई ऐसी स्ट्रिंग नहीं जनरेट होनी चाहिए जो कि इस रूल को ब्रेक कर दे। जैसे आरी में भी ऐसे ही होता था ना, सिर्फ आरी में हम लोग वही स्ट्रिंग्स चेक कर सकते थे बने जो कि हमें रिक्वायर्ड है, उसके अलावा नहीं।
हम्म। तो अगर मैं ये सो कह दूँ, ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है। अब और से देखता हूँ, अगर मैं क्या करूँ कि एस को रिप्लेस कर दूँ वापस से इससे, ये जो सेंटर वाला एस है, सही है, मैं हाँ, वापस से इसी से रिप्लेस कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ए ए एस बी पी। बताओ बन जाएगा ये? ASSP। समझ में आ रहा है कैसे? हाँ। इस वाले एस को ये मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, मतलब ये वाला एस है, ये नॉन टर्मिनल है, राइट? तो मैं ये किससे रिप्लेस हो सकता है, इस पूरे से। तो ये सेंटर सही वाले है। एस की जगह क्या आ गया, ये हाँ, आ गया, सही है। ठीक है। मैं इसको दोबारा से कर रहा हूँ, सही। और इसका हम्म। एक और रूल डिफाइन कर देते हैं कि ये हो जाए, ये अब इस रूल से क्या बन रहा है, तो हमेशा तुम्हारे पास इस रूल के अकॉर्डिंग हमेशा जितने एज होंगे उतने ही बीज ही होंगे, क्योंकि हर दफ़ा एक ए बढ़ रहा है और या हर दफ़ा एक ही बी बढ़ रहा है। तो ऐसा ऐसी कोई हो ही नहीं सकती कि तुम जो है वो नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज डिफरेंट हो। समझ में आ रही है बात ये? नंबर ए। सही, हाँ। हो डिफरेंट ही नहीं है। सकता ना, क्योंकि जब भी हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं ए और बी दोनों साथ साथ बढ़ रहा है, राइट? हाँ। ओके, बन गई, हमारे पास ये स्ट्रिंग बन गई। बन गई। लेकिन अब एक और मसला, इस लैंग्वेज में नल आ सकता, लैंग्वेज में ना ला सकते है। नहीं आ सकता, ग्रेटर इक्वल्स टू वन है। हाँ, इसमें नहीं आ सकता। तो शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग क्या आ सकती है, ए और बी। ए और बी। इसमें इस प्रोटेक्शन रूल के हिसाब से एस को मैं शुरू से ही नल से रिप्लेस कर दूं तो वो नल बन जाएगी। तो ये हाँ, भी प्रोटेक्शन रूल्स क्या है, गलत गलत। है। इसका एक शॉर्ट फिक्स है बहुत, तुमने क्या कर दिया कि इंस्टेड ऑफ एस तुमने ए कर दिया ऐसा, ठीक है। और तुम ए को ऐसे डिफाइन कर रहे हो कि ए, सॉरी, ए ए बी और नल। तो अब इससे क्या होगा, इससे नल डिराइव नहीं हो सकता, शुरू में ये आ जाएगा। एंड देन अगर तुम फिर ए को नल से रिप्लेस करते हो तो क्या बचेगा, सिंपली ए बी। ए करेक्ट। बी। हाँ। तो ये है तुम्हारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन रूल्स, इसके ग्रामर तुम्हारे पास ये बन रही है इसकी, इस लैंग्वेज की, सही। सही हो गया। ये बनाना सही। थोड़ा मुश्किल, सीएफजी में सबसे मुश्किल काम सीएफजी बनाना है। बाकी डिराइव करना तो बहुत आसान है, पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करना बहुत आसान है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम लोग ट्री बनाना सिखाइए, क्योंकि नोट्स में नहीं है। हाँ। ये जो लास्ट में नोट्स है मेरे, हम्म। तो ट्री है ना। कहाँ है ट्री, कहाँ है? आखिर में देखने का जाके पुट डाउन इंटरप्रेटर के ओह, बाद। डेरिवेशन ट्री, चलो है, सही है, ठीक है। तो ट्री, ट्री है, ये सारी ट्री बनाना सब कुछ बहुत आसान है। इस वाले टॉपिक में सिर्फ दो चीज़ें मुश्किल हैं, एक कि खुद से ग्रामर रूल्स कंस्ट्रक्ट करना, और फिर पुश डाउन ऑटोमेटा, ये दो टॉपिक्स मुश्किल है उसमें, ठीक है। हमें मतलब लैंग्वेज देख के डिफाइन करने पड़ेंगे पहले रूल्स। यप, या तो फिर सिंपली क्या बोल रहे हैं कि अब तुम्हारे पास एक और लैंग्वेज है, क्या है क्या है क्या है, चलो पहले ये एग्जाम्पल कर लेता हूँ, क्या लिखा हुआ ड्राइवन इनपुट। है, ड्राइव इन इनपुट। और ड्राइव ये वाला ड्राइव नहीं होता, ये वाला ड्राइव होता है, पता नहीं क्या लिखा हुआ था। ये वो गाड़ी चलाने हाँ। वाला ड्राइव नहीं है, वो फॉर्मूला डिराइव करने वाला ड्राइव है, हाँ। ठीक है। ओके, अब तुम्हें इनपुट ये निकालना, बाय यूजिंग द प्रोडक्शन रूल्स फॉलोइंग कैन बी रिटन एज, तुम्हारे पास यानी ये प्रोडक्शन रूल्स है, ओके, सही है। अच्छा, एक्चुअली पहले पहला पार्ट इसका ये था, रुक जाओ, तुम्हारे पास लैंग्वेज क्या है,
नल ए ए ए ए ए ए एंड सो ऑन। तो इससे पता चल रहा है कि सिर्फ ए है, नल भी इंक्लूड है और मतलब इनफाइनाइट ऑल एज है, इज ऑल इनफाइनाइट एज। एज, हाँ। तो इसके प्रोडक्शन रूल्स कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, ज़रा तुम बताओ। इसके बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसका तो। इसका स- प्रोडक्शन ठीक है, स्टार्टिंग विद एस। एस किससे रिप्लेस, एस तो आते ही है राइट। एस किससे रिप्लेस हो सकता एस ए से रिप्लेस होता है, ए और है, ए ए और से। ए ए और से, ई ऐसे। हाँ। ठीक है, अगर तुमने ए कर दिया, शुरू में एस आया तुम्हारे पास, ठीक है, हम्म, एस को तुमने रिप्लेस कर दिया सिंपल ए से। इसके बाद कुछ और हो सकता है, ए को तो किसी से रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये स्ट्रिंग, ये जो प्रोडक्शन रूल्स है, ये तो जनरेट कर रहा है या तो सिर्फ सिंगल ए या तो नल। मल्टीपल एज सही कैसे है। आएंगे। मतलब ए तो फिर दोबारा नीचे ए भी आएगा ना प्रोडक्शन रूल में, ऐसे, मतलब नॉन टर्मिनल जो है। ऐसे कि ए के हाँ, बाद एक और नॉन टर्मिनल आ गई जिससे रिप्लेस कर सकते हैं, और फिर इसको हम लोगों ने ऐसे कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, ए और ए। ए और ए, हम्म, राइट। और फिर इसको भी नल से नल। रिप्लेस कर दो। हम्म, ठीक है, क्लियर हो रहा है। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये दोनों अलग हैं, ठीक है। इसको एक सिंगल उससे कर सकते हैं हम लोग, स्टार्टिंग विद एस, और वो हो रहा है कि ए और एस, वो अपने आप से ही हो रहा है राइट। तो इससे सही नल भी है। आ जाएगा। और फिर ए एस करेंगे, एस किससे रिप्लेस हो सकता है, ए एस से, और तो फिर इसी से एक ही जरूरत बात है। क्या है हमें? ज़रूरत नहीं है, मतलब पॉइंट ये है कि ये भी सेम ग्रामर है, ये भी सेम सही ग्रामर है। है, इसी में सही। एक मल्टीपल तरीके हो सकते हैं एक सिंगल ग्रामर को डिफाइन करने के। इन्होंने कैसे किया हुआ है, वही ऐसे किया हुआ है जो मैंने लास्ट वाले तरीका बताया हुआ है। सही है। हाँ, अब जब प्रोडक्शन रूल बन गए तो बोला है कि डिराइव एन इनपुट दिस, ये इनपुट डिराइव हो सकता है यूजिंग दिस रूल्स। हाँ, हो सकता है। कर लोगे, मैं करके दिखा भी नहीं रहा है, बस मैं ये यहाँ पे दिखा रहा हूँ। हाँ, एस आया, एस रिप्लेस हो गया ए एस से, तो फिर ए एस बन गया। और फिर ये वाला एस रिप्लेस हुआ, ये वाला एस रिप्लेस हुआ अगेन ए एस से। यस। आहिस्ता आहिस्ता करते 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 ये बन गया, और फिर फाइनली एस रिप्लेस हो गया नल से। तो नल से। तीन छः बचे। सही है। ओके, ओके। अब तुम्हारे पास है के पैलेंड्रोम, ठीक है। पहले तो हम लोग ने किया था जितने एज और उतने बी। अब एक सी एफ जी कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग जो कि पैलेंड्रोम अलाउ करे। सही है। सही है। ये पैलेंड्रोम उससे देखो, भी तो। डिफाइन कैसे हो, क्या मतलब, बोलो फिर से। वो भी ओके। पैलेंड्रोम था, लेकिन वो हाँ, रिस्ट्रिक्टेड पैलेंड्रोम था टेक्निकली। और वो नहीं, वो पुलिस। पैलेंड्रोम था भी नहीं। कैसे, इसको रिवर्स करो क्या बनता है, ये दोनों सेम तो नहीं ये, है ना। हाँ, तो ये पैलेंड्रोम था ही नहीं, वो पहला वाला। सही है। पैलेंड्रोम तुम्हारे पास यहाँ पे डिफाइन हुआ है कि W बीच में C है, और फिर W का रिवर्स है। ओके, क्या मतलब है इसका, कि और W है क्या, वे W इज़ A कॉमा A प्लस B का स्टार, मतलब शुरू में कुछ भी हो सकता है A और B में से, हाँ, बीच में C होगा, और और आखिरी में और भी A जो शुरू में उसका रिवर्स होगा। उसका रिवर्स होगा। इसकी पॉसिबल स्ट्रिंग्स, A बीच में C, एस। बाद में A, ए। A A C A A। C सही है। को इसमें बोला है कि नल भी हो सकता है, तो सिंपली B और B हो गया। हाँ, सही है। B B सही। C B B, हम्म, A B C B A, कैरेट उसका ए। रिवर्स। W का इसमें A B है, C आ जो गया। एकदम तो नहीं होगा ना, बी आ गया तो ए ये, भी हाँ, सोचो, रिवर्स है उसका। रिवर्स है ना उसका, बस। तो पैलिंड्रोम सही है। कैसे नहीं है ना पैलिंड्रोम। इसको अगर पूरे को ऑपोजिट करो, ये पूरे को ऑपोजिट करो यानी रिवर्स में कर दो, तब भी सेम ही बनेगा। सही। सही। यहाँ पे क्या हुआ है, A B B C, और फिर जो A B B है उसका रिवर्स क्या हो गया, B B A। ओके, तो ये उसमें पॉसिबल स्ट्रिंग्स बना के दिखाई हुई है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन रूल बनाना है। ओके, ओके। अब इसके प्रोडक्शन रूल थोड़ा मुश्किल है, इसलिए तुमने यहाँ पे किया हुआ भी नहीं है मेरे ख्याल से,
एक्चुअली क्या हुआ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है कि एस रिप्लेस हो सकता है ए और ए, एस और ए से। एस और ए से। बी किससे रिप्लेस हो रहा है, बी, एस, बी। मतलब इससे क्या हो रहा है, इससे ये फिक्स्ड हो रहा है, रूल बन रहा है कि जब तुम शुरू में ए बना रहे हो तो बाद में भी ए आ रहा है, जब तुम शुरू में बी लगा रही हो तो बाद में भी आ रहा है। इससे मेक श्योर होगा कि हमेशा पैलिंड्रोम वाली कंडीशन पूरा है। और फिर आखिरी में क्या कर रही हो तुम कि सी से रिप्लेस हो रहा है, और फिर सी इटसेल्फ जो है वो या तो नल से भी कर सकते हो या तो फिर स्मॉल सी से भी कर सकते हो। ओके। सही। तो इसके स्ट्रिंग्स बना के देखना है इसके थ्रू, या तो फिर समझ में आ गया। इन्होंने, मैंने क्या लिखी हुई साइड पर लैंग्वेज? डिराइव एन इनपुट ए बी 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 सी सी, ई बी ए। ये तूने गलत लिखा हुआ है। हाँ, ये एक भी नहीं आ रहा था इसमें। एक या तो यहाँ पे 3 बीज हैं या तो यहाँ पे 2 बीज हैं, किसी भी तरीके से कर लो। बताओ सही। क्या करना। दो भी लग के कर लेते हैं। चलो 2 भी यहाँ पे 2 भी यहाँ पे, क्या डिराइव है? करो। ठीक है, अच्छा, करती हूँ। डिराइव करो। ये चाहिए तो नहीं ना, मैं मिटा रहा हूँ। हाँ हाँ। स्टार्टिंग विद एस। एस किससे रिप्लेस हो रहा, स्ट्रिंग का है तुम्हारे पास, ये रही स्ट्रिंग। ए बी बी सी बी एन बी बी ए। हाँ, तो एस तो किससे रिप्लेस हो रहा, एस रिप्लेस हो रहा है ए से। ए ये यानी पहला ए प्रोडक्शन रूल लग रहा है, राइट। अलग ऑप्शन है। तो ए, एस, ए आ गया, और मैंने कह दिया पहला प्रोडक्शन रूल। सही। सही है। अब ये वाला एस किससे रिप्लेस हो रहा, अब ये बी से रिप्लेस हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ए बी एस बी ए। सही। प्रोडक्शन रूल 2। उसके बाद ये फिर से ही बी वाले प्रोडक्शन रूल से रिप्लेस हो रहा है। 2। उसके बाद अब जो है वो एस रिप्लेस हो रहा है सी से। तो ए बी बी सी, सी एस, बी बी सी कह देते हैं उसको। ये स्मॉल ए है, स्मॉल सी है, कैपिटल सी है। लेट्स अज्यूम कि मेरे पास एक और रूल है कि ये है। ओके, हम्म। ये रूल है मेरे पास। तो अगर मुझे सी चाहिए तो मैंने ये कर दिया, बी बी ए। ये तुम्हारे पास क्या बन गया, पैलिंड्रोम। इसको अगर हम लोग रिवर्स भी करेंगे तब भी सेम ही बन रहा है। सेम ही बनेगा। सही, क्लियर। सही है। सही। ओके, अब पुश डाउन ऑटोमेटा जो है ये मैं नेक्स्ट में समझाऊंगा। अब मैंने जो एक दो तीन क्वेश्चंस निकाले, मैं बुक के क्वेश्चंस निकाले हैं CFG के, वो मैं भेजूंगा, वो कोशिश वैसे करना तो करने की। ये सर ने ना ये दिया है इसके अंदर। कहाँ दिया हुआ है, दिखाती हूँ। CFG के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हाँ, अभी सर ने वो दिया था ना, असाइनमेंट दिया था। वो तो हमने इधर से देख के कर लिया। सही, मुझे दिखाओ। हाँ। तो वही कर लो। ये भूलना नहीं कि ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। कंस्ट्रक्ट अ CFG फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज। ये 4 अलग अलग लैंग्वेज बनानी है तुम्हें, एंड देन हाँ। फिर उसका इनपुट भी डिराइव करना। हाँ, सही। ये सही है। ये 3 तो बना चुके हैं हम लोग एक्चुअली, चौथा नहीं बनाया, चौथे की चौथा बनाना, नहीं और ये चौथा भी बहुत आसान है। है। हाँ, एक दफा ये और दो दफा बी आएगा उसके अंदर। यप, ठीक है, ये चारों करना। और फिर मैं एक दो तीन क्वेश्चंस मैंने भी निकाले थे बुक से, वो भी कर लेना। देख रही हूँ, सही है। ठीक है, ओके। अब मैं ये इसको अपलोड क्या करूँ।